नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में आपके सर के ऊपर बहुत भयंकर कलंक लगने जा रही है। अगर समय रहते सावधान नहीं हो पाए तो दोस्तों, आपकी पूरी समाज के साथ बदनामी होगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों गोचर ने यह खुलेआम ऐलान कर दिया है कि यह घटना अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में होकर ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी बदनामी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग आपके अपने में हैं तो कुछ लोग आपके रिश्तों में हैं जो आपको बहुत बुरी कलंक में फंसना चाहते हैं। जो समझदार होगा केवल वही आज की इस वीडियो को देख पाएगा। जो आज की इस वीडियो को नहीं दिखेगा उसके ऊपर बहुत बड़ी कलंक लगेगा। समाज में उसकी बदनामी होगी, क्योंकि गलत सितारों ने भी यही संकेत किया है कि यह 2-3 आपको सावधान रहना है, वरना विश्वास जिन लोगों के ऊपर कर रहे हैं वही लोग आपका जान का खतरा बन सकता है। वही लोग आपके समाज में आपकी बदनामी करवा सकता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव एक साथ 3 बार लिखे हो सकता है जो घटना आपकी जीवन काल में हो रहा है भगवान शनिदेव टाल दें, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों के अंदर आपकी मेहनत सफल होने का संकेत मिल रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उन सभी क्षेत्र में कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना पूरी लग रही है कि आपके हाथों से कुछ ऐसा पाप हो सकता है जिससे आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी और कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आपके जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है और घटना बहुत बड़ी होने जा रहा है। मजाक समझने की भूल मत करना। अगर समय रहते नहीं संभाल पाओगे तो समझ में बदनामी होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आज का यह वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। पूरी पंचांग की गणना करने के पश्चात इस वीडियो को आप सभी के लिए निर्माण किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में सावधानी भी बताऊंगा और बहुत अच्छे उपाय भी दूंगा। साथ ही साथ आपके जीवन काल में क्या घटना होने जा रही है और कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगी और किन किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना है, कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम आपको अगले 2 दिन तक छोड़ ही देना है। इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ गलतियों के बारे में जान लेते हैं। आपके कुछ पाप कर्मों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक ना ही कभी किसी से बदला लेना चाहते हैं और ना ही कभी किसी को मारना चाहते हैं। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों के लिए अपना जान त्याग देते हैं। दूसरों को बचाने के लिए आप बहुत जल्दी उतर जाते हैं और कभी आज तक किसी से कोई गलतियां नहीं किए हैं, किसी को अपमान नहीं किए हैं, किसी को रुलाए नहीं है। आप लोगों के प्रति जैसा सोचते हैं वैसे ही भगवान की प्रति भी सोचते हैं। भगवान और लोगों के प्रति आपका सोच एक जैसा है। भेदभाव किसी इंसानों से आप कभी नहीं करती, लेकिन अक्सर आपसे कभी ऐसा गलती हो जाता है, ऐसे पाप कर्म हो जाता है जिसका प्रभाव आपको इस जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। कभी कुछ पाप भी हो जाता है तो कभी कुछ गलतियां भी हो जाता है, और वह गलतियां क्या है, वह पाप कर्म क्या है, इस विषय पर आज की इस वीडियो में हमने चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुने दोस्तों। जब कोई आपसे दुश्मनी करने लगे, हद से ज्यादा परेशान करने लगी, तो आप उनको दुआ जरूर देते हैं और भगवान को भी आप उसे वक्त दुआ देने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछले कई सालों से मुझे परेशान करते आ रहे हैं उसको भगवान सजा क्यों नहीं देती। 1-2 दिन में अगर किसी से दुश्मनी कोई करता है तो भगवान समझ नहीं पाते हैं तो उसको माफ कर देते हैं, लेकिन बार बार जब जो इंसान दूसरों को परेशान करते हैं, हद से ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसे इंसानों का अंत भगवान क्यों नहीं करती, उसको इस दुनिया से क्यों नहीं भेजता है। यही सोचकर दोस्तों आप भगवान को दुआ दे देते हैं, जबकि यह आपकी गलत आदत है। आपको भगवान को कभी दुआ नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जितना आप अपने जीवन काल में परेशान हो रहे हैं और जो इंसान आपको जितना परेशान कर रहे हैं दोस्तों,
उसका एक ना एक दिन मौत निश्चित है। और जब उसका अंत होगा तो फिर आपके जीवन काल में दोस्तों अचानक से ऐसा बदलाव और परिवर्तन होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी ही स्वर जाएगी। इसलिए जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है उसको दुश्मनी निभाने दीजिए। उसका भी बदला भगवान एक दिन जरूर लेंगे, और उसका उसकी किए का बदला नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी ही समाप्त होगी। और तब जब ऐसे उनके जीवन काल में होगी तब आपको खुशी महसूस होगी। क्या हम बहुत हड़बड़ा रहे थे? भगवान हमारे लिए अच्छी किया। भगवान कभी पाप करने वाले इंसानों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अब दोबारा से अगर कोई नया दुश्मन आपका बन जाए तो भगवान को दोष नहीं देना है। भगवान को दुआ नहीं देना है कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आपको हर दुश्मनों से दूर चले जाना है। जो आपका दुश्मन है, उन्होंने अगर आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं तो उसके नजरों से आपको दूर चले जाना है। उसके नजरों के सामने आपको रहना ही नहीं है। जब भगवान उसके पापों का सजा उनको देंगे तो दोस्तों समाज में आपकी बदनामी होने की जगह उसकी बदनामी होगी और आप बच जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को और भी बता दे रहे हैं कि हर दुश्मन बर्बाद खुद होते हैं और एक दूसरे अच्छे इंसानों को भी बर्बाद करना चाहता है। इसलिए आपके दुश्मन के चक्कर में कभी नहीं लगा है। अगर दुश्मनी किसी ने आपके साथ निभा रहे हैं तो उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वरना वह खुद बर्बाद है और आपको भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम आप सभी को बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं, जहां पर लोग गलत हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर चले जाना है। गलत लोगों के वातावरण में आपको कभी नहीं रहना है। जहां पर अच्छे लोग होते हैं ऐसे लोगों के साथ रही, क्योंकि जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे सीखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगे। इस राशि के जातक दोस्तों गलत लोगों के फेर में अपना पूरी जिंदगी खराब कर लिया है, क्योंकि अभी तक इसको पता ही नहीं है कि गलत लोगों की फेर में रहने से हमारे जीवन काल में उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। हमारा कोई काम नहीं बनता है, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं, और अभी तक बुरी लोगों के साथ रहने से आपको कोई सफलता भी नहीं मिला है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है, अब आप सफल जरूर होंगे। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि आपका कोई भी काम अच्छे ढंग से पूरा नहीं हुआ है। आपकी हर कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। कोई भी काम आपका सफल नहीं हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज किसी बड़ी में ऐसे ऐसे उपाय दूंगा जिन्हें कर लेने से आपकी हर काम बन जाएंगे और आपके बिगड़े से बिगड़ी काम सबसे पहले बनेंगे। तरक्की की द्वार खुल जाएगी। देखिए, यदि आपको लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो ज्योतिष की कुछ आसान उपाय को अपने माना जाता है कि उनकी मदद से कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। तो उसके लिए क्या उपाय करना है, ध्यान से सुने। रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करने से इंसान को भाग्य का साथ मिलता है। इतना ही नहीं, कार्यों में आ रही बढ़ाव से भी मुक्ति मिलती है। अगली उपाय घर में रखें बांसुरी। श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। माना जाता है कि जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां पर दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। अगली उपाय तुलसी का पूजा करें। कुंडली में अगर कोई दोष होता है तो इंसान को सफलता नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको तुलसी का पूजा करनी चाहिए। बता दें कि तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगली उपाय पितृदोष की वजह से भी इंसान को तरक्की हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको मंगलवार को भंडारा करें। ज्योतिष में बताया गया है कि पितृ दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन खड़ी चावल का भंडारा करना चाहिए। अगली उपाय श्री यंत्र की पूजा करें। यदि तमाम कोशिश करने की बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो घर में श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जल्द ही कैरियर में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी उपाय हमने आप सभी को बताया ये 100% आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। तो जरूर यह उपाय अपने जीवन काल में एक बार करके देखिएगा, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। हर कार्य आपका बन जाएगा जो अभी तक बिगड़ गया था। दोस्तों, अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय
आप सभी के लिए कितना खास रहने वाली है और कितना महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या बड़े परिवर्तन होंगे और आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा। लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज रुके कामों में तेजी आएगी। बिजनेस, घर और दुनियादारी के बीच अच्छा संतुलन रखेंगे। उधार दिए पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। धार्मिक अथवा आध्यात्म गतिविधियों में भी रुचि लेने से सुकून मिलेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति को धैर्य और विवेक से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्से से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर समस्या रहने से तनाव रहेगा। लेन देन संबंधी कोई भी गतिविधि आज ना करें। अन्य व्यावसायिक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी। इस तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। धैर्य से अपने बाकी कामों के लिए समर्पित रहें, जरूर सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता और नजदीकियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आज आपकी खुद की ही लापरवाही की वजह से गैस और पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शुद्ध पानी पिएं तथा खान पान का ध्यान रखें। आज संपर्कों के माध्यम से कुछ नई जानकारियां मिलेगी जो कि आने वाले समय में लाभदायक साबित होंगी। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलना संभव है, इसलिए इन गतिविधियों पर फोकस रखें। कुछ दिक्कतें रहेंगी, पर आप उनका समाधान निकालने में सक्षम भी होंगे। किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दें। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव होगा। मेहनत के उचित परिणाम सामने आएंगे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। छोटी सी गलत फहमी से संबंध खराब हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श होगा। घर में खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधी तैयारियां जोर शोर से होंगी। अपना ध्यान न रखने की वजह से जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम करें। उचित इलाज भी अवश्य लें। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। फाइनेंस संबंधी कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे हो जाएंगे। मानसिक शांति की चाह में किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। यह समय अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने और व्यस्त रहने का है, इसलिए आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं। किसी की गलत सलाह और संगति का नकारात्मक असर आपकी मान सम्मान और व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। बिजनेस की नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। कोई भी व्यापार संबंधी रिस्क आज लेने का प्रयास ना करें। पार्टनरशिप करने की योजना है तो फायदेमंद रहेगी। ऑफिशियल मामलों में सावधानी रखें। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर सबको खुशी और मनोरंजन देगा। प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रख के आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। समय मेहरबान हो तो हर गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से होती जाती हैं, और ऐसा ही आजकल आपके साथ हो रहा है। किसी भी तरह की यात्रा या आवाजाही को स्थगित रखें और ज्यादा मेल मिलाप से भी परहेज करें। रिश्तेदारी से संबंधित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। गुस्सा और आवेश हावी ना होने दें। जोखिमपूर्ण कार्यों से भी दूर रहें। व्यवसाय में अति उत्साहित होकर कोई निर्णय लेने से बचें, और साथ ही इस समय अधिक मेहनत व परिश्रम की जरूरत है।
आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आज निजी जीवन में सुख, शांति और मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी बढ़ेंगी। तनाव की वजह से अपने अंदर ऊर्जा और आत्मबल कमजोर महसूस करेंगे। मानसिक सुकून और स्थिरता बनाए रखने के लिए योगा, मेडिटेशन आदि बहुत जरूरी है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित रहेगी। आर्थिक मामलों में बेहतरीन सफलता मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते चले। भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्यवाही करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, वह अपने सामान का उचित ध्यान रखें। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। पब्लिक संपर्कों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे व्यावसायिक स्रोत बनेंगे। किसी राजनैतिक व्यक्ति की मदद से आपके कार्य हल हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। ज्यादा प्रदूषण और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। एलर्जी की समस्या हो सकती है। आप अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे। निवेश संबंधी मामलों पर भी ध्यान केंद्रित रखें। इस समय आपका कोई व्यक्तिगत मामला किसी के सहयोग से हल हो सकता है। अपरिचित लोगों से ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाएं, वरना कोई आपका नाजायज फायदा उठा सकता है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ न कुछ व्यवधान आने से मायूसी रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। लापरवाही या किसी गलती से ऑर्डर रुक जाने से नुकसान भी हो सकता है। बेहतर होगा कि किसी भी नए कार्य में हाथ ना डालें। स्टाफ की सलाह पर भी गौर करें। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में पड़कर अपना समय नष्ट न करें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तनाव और चिंता से दूर रहें। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। लोगों से संबंध मजबूत करने के लिहाज से भी समय उत्तम है। भूमि संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज हल होने की बेहतर संभावना है। मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार उपज सकते हैं। यह समय मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने का है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित अशुभ समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। आयात निर्यात तथा बाहरी गतिविधियों में अधिक सफलता प्राप्त होगी। लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परिवार संबंधी कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। प्रेम संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। अपने खान पान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में सुखद माहौल बनेगा। किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। इससे आप कोई बड़ी गलती होने से बच सकते हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही सुखद रहेंगी। पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी तैयार रहेंगे। आज कोर्ट केस से संबंधित कोई भी मामला स्थगित रखें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परिवार में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में ना आए। व्यवसाय संबंधी मार्केटिंग के कार्यों में लापरवाही और आलस करने से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए योजना बनाकर काम करें। किसी ने कार्य की शुरुआत हो सकती है। ऑफिस से संबंधित पेपर्स को सुव्यवस्थित तथा कंप्लीट रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती है।
गैस और बदहजमी से संबंधित चीजों का सेवन न करें तथा सकारात्मक बने रहे। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आज दिन व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आपको सामान्य ही प्रतीत होगा। सकारात्मक लोगों के साथ मेल मुलाकात रखने से मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजक यात्रा संबंधी योजना भी बनेगी। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से चिंता रहेगी। कभी कभी अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में आलस की स्थिति रह सकती है। वाहन की समय पर सर्विस कराएं, अन्यथा राह चलते परेशानी आ सकती है। कारोबारी मामलों दिक्कत हो सकती है, हालांकि आप समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। इस समय व्यवसाय में टीम वर्क बनाकर रखना जरूरी है। इससे आपका कार्य भार हल्का होगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार में चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे तथा पुनः खुशनुमा वातावरण बनेगा। लव पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें। डिप्रेशन तथा अवसाद जैसी स्थिति से बचने के लिए कुछ समय सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ व्यतीत करें तथा अध्यात्म और मेडिटेशन में भी ध्यान दें। पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, अब उसके बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। बच्चों से संबंधित समस्या का भी समाधान मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी। भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन संबंधी कार्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये समय बहुत मेहनत से काम करने का है। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। उधार दिए पैसों का मामला उलझ सकता है, इसलिए किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह करना जरूरी है। कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने से सबका मन प्रफुल्लित रहेगा। आज गर्मी और पॉल्यूशन होने की वजह से नज़ला, जुकाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद को अपनाना बेहतर इलाज है। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा तथा घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और मस्त रहेगा। आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेगी, जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होगी। इसलिए उन पर तुरंत अमल करना भी शुरू करें। बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न होने दें। परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी तथा शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। इनकम बेहतर रहेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण में बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा। आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी। युवा वर्ग का भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच किसी गलत फहमी की वजह से तनाव रह सकता है। पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने में मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम भी अवश्य बनाएं। व्यायाम और योगा पर नियमित ध्यान दें। सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द दोबारा उठ सकता है। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं बनेंगी। इससे संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय वास्तुसम्मत नियमों का भी प्रयोग अवश्य करें। बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत और सुकून महसूस करेंगे। प्रत्येक कार्य को करने से पहले उचित बजट अवश्य बना लें। कभी कभी आपके वहम और जिद की वजह से कुछ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपनी इन कमियों पर सुधार लाएं। बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों का अनुसरण न करें। आय की अपेक्षा बढ़ते खर्चे आपको चिंता में डाल सकते हैं। व्यक्तिगत अथवा घरेलू समस्याओं की वजह से व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु चिंता न करें, कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना कोई टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव रहेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां और मधुरता बढ़ेगी। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योगा और व्यायाम पर अधिक ध्यान दें। आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि
आपको कोई प्यार नहीं करता, किसी करीबी की एक झप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल न करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़े भावनात्मक हो ही जाएंगे। इसका अफसोस न करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का हो जाने दें। आप आज अपने साहस को एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप उन सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आज आपके रास्ते में आए। आज के दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं रहेगी। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी की सुस्ती और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं। इसीलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। आप अपनी किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वो आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई यह आपकी सेहत की बेहतरीन के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफी उत्साहित हैं, लेकिन गलती से यह बस एक सामान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कि आपके पसंदीदा मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आपके पार्टनर आपकी देखभाल और अपने लिए आपकी फिक्र से प्रभावित होंगे। आपको भी इससे संतुष्टि मिलेगी। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को पूरा कर लिया है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। अगर आप अपनी खान पान संबंधी दैनिक आदतों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा, बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़े रहेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ी सी अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली से आप फिट शरीर की इस खुशी को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग अलग रखेंगे तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है।
इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है।